और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये मतदाता हैं। अब संख्या में इजाफा लगातार होता जा रहा है। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और अब ये कतार हम मतदाताओं की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुबह का वक्त है, 8:30 बज चुके हैं, लेकिन तीसरे फेज में अंतिम चरण में ये महिला मतदाताओं की लंबी कतार है। आपने देखा था पहला चरण, दूसरा चरण और ये आखिरी फेज, जिसमें भी महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हैं। यहाँ पर न्यूज़ 24 भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि आप वोट कास्ट कीजिए। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीतामढ़ी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। इधर पुरुष मतदाता, दूसरी तरफ महिला मतदाता। लेकिन पहले और दूसरे चरण में आपने देखा था कि इतना उत्साह नहीं दिखाई दिया था 8:30 बजे तक वोटर्स में, लेकिन तीसरे और अंतिम चरण में सुबह 8:30 बजे सीतामढ़ी से ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और थोड़ी देर पहले पुष्पम प्रिया ने अपना वोट कास्ट किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे, यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मैंने सुन लिया। चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है। और जहाँ तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव लड़ रही हैं, लिए क्या देख रही हैं चुनाव? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में? जितने भी आपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है? कितने, कुछ तो होंगे? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है। वो तो पुष्पम प्रिया को आप सुन रहे थे, दरभंगा में अपना उन्होंने वोट कास्ट किया है। लेकिन एक बार फिर से आपको अमित कुमार के पास लिए चलते हैं। अमित कुमार, आपके पास आ रही हूँ, जरा अपडेट दीजिए और वहां की जानकारी भी बताइए, क्या है? जी हाँ, मैं मधेपुरा में हूँ और अभी सुभाषिनी यादव जो कि बिहारीगंज से चुनाव लड़ रही हैं, शरद यादव की बेटी हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। अभी उन्होंने वोट किया है। और सुभाषिनी जी, शरद जी की विरासत, यहाँ पर वो सांसद रहे, एक तरह से क्या उनकी विरासत अब संभालने जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि मधेपुरा की जनता जो बिहारीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपके साथ होंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा? जी देखिए, जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है और दे रही है। जनता हमारे साथ है और जनता ने अपना पूरा समर्थन अपनी बेटी, अपनी बहन को दिया है। और जनता बदलाव के लिए अपना वोट डालने जा रही है आज। और मैं आशा करती हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकले और अपने परिवर्तन के लिए, अपने विकास के लिए वोट करें। जेडीयू के साथी थे शरद जी हमेशा, और अब नहीं है, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, जेडीयू में तो अभी भी है वो। जेडीयू कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, जेडीयू में हमारे पिताजी का जो ये पार्टी का केस अभी चल रहा है कोर्ट में, जेडीयू उनकी पार्टी रही है। और हम कांग्रेस से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन बनाने में हमारे पिताजी का 2015 में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और कांग्रेस उसका एक बहुत बड़ा घटक दल रहा है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक तरह का अमित, मैं आपके पास लौट रही हूं। देखिए, मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से उम्मीदवार हैं सुभाषिनी यादव, जिनको आप सुन रहे थे। अमित उनसे बातचीत भी कर रहे थे। 4 महिला ऐसी उम्मीदवार हैं जो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को टफ फाइट दे रही है। उसमें ऋतु जायसवाल का भी नाम आता है, कोमल सिंह है और लवली आनंद है। संवाददाताओं के पास जाएंगे आगे की अपडेट के लिए, लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं और इनपुट एडिटर सुकेश रंजन जी भी आ गए हैं। सुकेश जी, ये जो तीसरे चरण का मतदान है, कितना दिलचस्प है, कितना अहम है? देखिए, 78 सीटें हैं, करीब करीब 1/3 सीट चुनाव में है। किसी भी दल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, 78 सीटें तो हैं ही, ये तीसरा चरण जो है उसमें एक चेंज स्ट्रैटेजी देखने को मिली है। जो अब तक डेवलपमेंट ओरिएंटेड मुद्दों पे चुनाव हो रहा था, उसमें आप देखेंगी एक एबरेशन आया, पोलराइजेशन की कोशिश हुई। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो काम करता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, आखिरी सभा में नीतीश कुमार ने कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। जी।
क्या उसका कोई इंपैक्ट होता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फेज में ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी चुनाव 2015 में भी लड़े थे, लेकिन तब वो सीमांचल की 6 सीटों पे चुनाव लड़े थे। इस बार वो 24 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो इतना इनरोड बना पाते हैं? क्या वोटों का बिखराव इतना कर पाते हैं जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के लिए वो रास्ता प्रशस्त करते हैं? वोट कटेगा तो महागठबंधन का नुकसान होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इस चरण में, इस 78 सीटों में 58 महागठबंधन जीती थी जी। इट वॉज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर महागठबंधन। लेकिन वो एक बहुत ही पोटेंट गठबंधन था, वो इतना मारक गठबंधन था जिसमें वोटों का क्षरण, इरोजन नहीं हुआ था। क्या इस बार ऐसा हो जाता है? इसलिए अगर तमाम चीजों को आप देखें, चाहे वो मिथिलांचल का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, ये ऐसा फ्रैक्चर्ड है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। कहीं एनडीए स्ट्रांग है, कहीं महागठबंधन स्ट्रांग है। तो आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि ये 78 सीटें, जिसकी झोली में ज्यादा सीट जाएगी उसका एज होगा। एक एक करके गणित आपसे समझते हैं। सीमांचल की मैं बात जरूर यहां पर करना चाहूंगी। ये माना जाता है कि सीमांचल में जो चाबी है वो मुस्लिम वोटर्स के हाथ में है। आपने असुद्दीन ओवैसी की बात की, तो क्या यहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं? मैंने कहा 4 जिले जो उसमें आते हैं, किशनगंज में तो 70% मुसलमान, अररिया में मेरे ख्याल से 38% नहीं, पूर्णिया में 38% है, अररिया में 43% है। तो ये तमाम जो जिले हैं उसमें मुस्लिम बड़े डिसाइसिव होते हैं। यानी कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की जो विधानसभा, कटिहार में भी करीब 43-44% के आसपास मुसलमान हैं। तो वो मुस्लिम मतदाता वहां का फेट डिसाइड करते हैं। ओवैसी का वहां उतरना एक अपनी तरफ आकर्षित करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।